Hello बच्चों, let's read the question. The question is a nickel crystal is used as a diffraction grating for X-rays. Then the same crystal is used to diffract electrons. If the two diffraction patterns are identical, then the energy of each X-ray photon is equals to 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. What is the kinetic energy of each electron? तो हमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको पता है कि जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी हम किसी लाइट बीम को किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर या नैरो स्लिट के ऊपर डालते हैं, है ना, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है या बहुत ही नैरो स्लिट होती है, उस पर डालते हैं, तो हमारी जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है ऑब्जेक्ट के अबाउट. उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं. अब हमें पता है डिफ्रेक्टेड लाइट को हम एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं, और जो डायरेक्ट बीम होती है और बैंड बीम होती है वो आपस में क्या करती है, इंटरफेयर करती है. लाइट एक तो बैंड हो गई, तो एक तो डायरेक्ट बीम आएगी और एक बैंड बीम आ जाएगी हमारे पास डिफ्रेक्शन की वजह से. डायरेक्ट बीम या लाइट और एक बैंड बीम, फिर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस होगा, तो उनका आपस में क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा. तो इस तरह से पूरा पैटर्न जो होता है वो चलता है, जिससे हमें डार्क और लाइट फ्रिंजेस मिलती है. पहले हम कराते हैं डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन से जो हमें डायरेक्ट बीम और बैंड बीम मिली है उनका इंटरफेरेंस कराते हैं, इंटरफेरेंस से हमें क्या मिलता है, लाइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं. ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया. अब हमें बताया गया है कि जो एक्सरेज का डिफ्रेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन है वो क्या है, सेम है. ठीक है, और एनर्जी जो दी गई है वो हमें दे रखी है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जूल में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, एनर्जी हमें दे रखी है तो इस एनर्जी को हम इसी तरह से रख देते हैं. ठीक है, ये एनर्जी हमारी हो गई 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब दोनों का अगर डिफ्रैक्शन सेम है तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू होता है एस सी अपॉन लैम्डा. डी ब्रॉगली के थ्योरम से भी हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो होती है एस सी अपॉन लैम्डा. तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा मेरा क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन ई, जो हमें दे रखी है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन हमारा जो लैम्डा होता है वो होता है एच अपॉन पी के बराबर, जहाँ पर एच जो है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है और पी जो है वो मोमेंटम होता है. तो एक तो हमारी इक्वेशन ये हो गई और एक हमारी इक्वेशन हो गई ये वाली. तो दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो एस सी अपॉन 20 के जो होगा वो एच अपॉन पी के बराबर होगा. तो एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, सी जो है वो लाइट ऑफ स्पीड की लाइट स्पीड ऑफ लाइट है. तो एच से एच तो हो गया हमारा कैंसिल, प्लांक कांस्टेंट कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 20, और ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 अपॉन पी. तो जो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास वो हमने निकाल दिया 6.67 इंटू 10⁻⁵. ये हमने निकाल दिया है पी की वैल्यू. ठीक है, मोमेंटम हमने निकाल दिया, ये मेरा पी क्या है, यहाँ पर मोमेंटम है. तो अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हम किस तरह से देते हैं, के इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. पी की यहाँ वैल्यू रख दूँ 6.67 इंटू 10⁻⁵, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31. तो ये हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे और के को कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरी आ गई वो आ गई 2.44 इंटू 10⁻21 जूल. ये आ गई हमारी जूल में एनर्जी. अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगी 2.44 इंटू 10⁻21, इसको इंटू कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है. ये हो गई अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आ जाएगी वो आ गई 391 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो हमको कैलकुलेट करनी थी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.